हेलो फ्रेंड्स, राम स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास, जिसके अंतर्गत आज की क्लास में हम बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य और कुछ महत्वपूर्ण व्याकरण ग्रंथ और विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे बौद्ध साहित्य के बारे में। तो इसमें आप देखेंगे कि प्राचीन भारत के इतिहास को जानने का एक प्रमुख स्रोत बौद्ध ग्रंथ भी है। तो ये बौद्ध ग्रंथों को आपको ध्यान रखना है। और इसमें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जो बौद्ध ग्रंथों की जो रचना की गई है, यानी जिनको जो लिखा गया है, तो वो कौन सी भाषा में लिखा गया है। तो बौद्ध ग्रंथों को पाली भाषा में लिखा गया है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में आप ध्यान रखेंगे कि इसमें जो प्रमुख है वो उसका नाम ध्यान रखेंगे। जैसे प्रमुख बौद्ध ग्रंथ है, उसका नाम है त्रिपिटक। उसका नाम है त्रिपिटक। और त्रिपिटक के अंतर्गत आपको पता होगा कि जो है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये तीन पिटक इसके अंतर्गत आते हैं। तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको ऐसे ही समझा दे रहा हूँ। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक ये इसी के अंतर्गत आते हैं। और आपको ध्यान रखना है, कुछ बौद्ध साहित्य जो हैं वो संस्कृत भाषा में भी लिखे गए हैं। कुछ बौद्ध साहित्य संस्कृत भाषा में भी लिखे गए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जिनमें आप देखेंगे कि वसुमित्र, अश्वघोष एवं नागार्जुन की रचनाएं प्रमुख हैं। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। और देखेंगे अवदान शतक, दिव्यावदान, ललित विस्तार इत्यादि पुस्तकें संस्कृत में ही हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। और आप देखेंगे कि वसुमित्र का जो एक विभाषा शास्त्र भी है, विभाषा शास्त्र, ठीक है, जो कि वसुमित्र का है, जिसे बोलते हैं विभाषा शास्त्र। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये बौद्ध जो धर्म की बाइबल कहा जाता है। इसे बौद्ध धर्म की बाइबल भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। और यह भी संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। अब इसके बाद में देखेंगे हम धम्मपद। तो धम्मपद देखेंगे तो इसे बौद्ध धर्म की गीता कहा जाता है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जो विभाषा शास्त्र है वसुमित्र का तो उसे जो है आप ध्यान रखेंगे कि बौद्ध धर्म की बाइबल कहा जाता है। और जो धम्मपद है इसे बौद्ध धर्म की गीता कहा जाता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने थे। चलिए आगे देखेंगे जैन साहित्य के बारे में देखेंगे हम। तो जैन साहित्य के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, ठीक है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। और आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जैन साहित्य जो है वो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जैन साहित्य जो है वो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है और एक विशाल और प्राचीन साहित्यिक परंपरा है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, देखो यह साहित्य संस्कृत, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो जैन साहित्य है वो संस्कृत, ठीक है, संस्कृत भाषा में। और देखेंगे प्राकृत भाषा, ठीक है, प्राकृत भाषा, अपभ्रंश, ये कुछ भाषाएं आपको ध्यान रखनी है। अपभ्रंश हो गई, ठीक है। उसके बाद में एक भाषा है कबड़ भाषा है, जो कि गुजराती भाषा है, ये गुजराती, ठीक है, कबड़ गुजराती। और मराठी भी है, इसी में तमिल है, जैसी कई भाषाओं में ये लिखे गए हैं, ठीक है। जैन साहित्य कई भाषाओं में लिखे गए हैं। और आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो जैनियों की प्राचीनतम रचना अर्धमागधी में है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है कि जैन साहित्य के जो सबसे पुराने ग्रंथ हैं वो अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। जैसे देखेंगे भगवती सूत्र है, भद्रबाहु है, ठीक है, भद्रबाहु चरित्र, परिशिष्ट पर्वन है, कल्पसूत्र, कुबलय माला है इत्यादि प्रमुख जैन ग्रंथ हैं, जिनसे भारतीय इतिहास के बारे में भी विस्तृत जानकारियां मिलती हैं। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। और देखो थोड़ा सा इसमें आप ध्यान रखेंगे कि जैन साहित्य के ग्रंथों को दो मुख्य श्रेणियों में भी बांटा गया है। तो जो मुख्य श्रेणियां हैं वो भी आपको ध्यान रखने हैं कि एक तो श्वेतांबर है मुख्य श्रेणी, और दूसरी आपको ध्यान रखनी है दिगंबर, ठीक है, दिगंबर। तो ये तो आपको पता होंगे कि जो जैन साहित्य है इसको दो श्रेणियों में बांटा गया है, श्वेतांबर और दिगंबर। और थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जो जैन साहित्य में जो प्रेम को अलग अलग रूपों में दिखाया गया है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अब चलिए थोड़े से अन्य साहित्य हैं, जैसे कि आपसे बोला था कि अब देखेंगे हम व्याकरण ग्रंथ हैं कुछ, जो कि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो जैसे एक व्याकरण ग्रंथ है अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी की जो रचना की है वो पाणिनि ने की है। दूसरा है महाभाष्य, जिसकी रचना पतंजलि ने की है। और तीसरा है वर्तिका, इसकी रचना कात्यायन ने की है। तो ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। और इन तीनों को, जैसे पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, इन तीनों को मुनि त्रय कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। और एक इम्पोर्टेंट व्याकरण ग्रंथ है तोलकाप्पियम। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो आपको ध्यान रखना है तोलकाप्पियम। यह आप ध्यान रखेंगे कि द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ है। और देखेंगे अगस्त ऋषि के जो 12 योग्य शिष्य थे उनमें से एक तोलकाप्पियर द्वारा यह ग्रंथ लिखा गया है। उन्होंने अपने नाम पर ही इसे लिखा है। और थोड़ा सा ध्यान रखेंगे सूत्र शैली में रचा गया यह ग्रंथ तमिल भाषा का प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ है, यानी ये तमिल भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, ठीक है। अब चलिए थोड़े से और चिकित्सा संबंधी पुस्तकें देख लेंगे हम।
तो ये प्रश्न जी पूछ लिए जाते हैं। जैसे एक पुस्तक है रस रत्नाकर, तो इसकी रचना नागार्जुन ने की है। चरक संहिता है, इसकी रचना चरक ने की है। अष्टांग हृदय है, इसकी रचना बाघभट्ट ने की है। और आयुर्वेद दीपिका है, तो इसकी रचना चक्रपाणि दत्त, यानी यह चरक संहिता का टीका है। इसे चरक संहिता का टीका भी बोला जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक शालिहोत्र है, तो इसे जो है परमार राजा भोज ने जो है लिखा है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अब कुछ राजनीति शास्त्र से संबंधित पुस्तकें हैं। तो सबसे पहले इसमें एक पुस्तक है अर्थशास्त्र, ठीक है, जिसे आपको पता है कि इसे कौटिल्य ने लिखा था और यह एक कौटिल्य की पुस्तक थी। तो आप इसमें ध्यान रखेंगे कि उस पुस्तक को सबसे पहले जो है 1905 ईस्वी में एक प्रोफेसर से, जिनका नाम था शाम शास्त्री, तो इन्होंने शाम शास्त्री ने मैसूर संग्रहालय से प्राप्त कर 1909 ईस्वी में अनुवाद कर प्रकाशित करवाया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। और एक पुस्तक है पंचतंत्र, तो इसकी रचना विष्णु शर्मा ने की थी। और एक पुस्तक है कृत्य कल्पतरु, जिसकी रचना लक्ष्मीधर ने की थी। जो लक्ष्मीधर थे ये गोविंद चंद घेड़वाल के मंत्री थे, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अब देखेंगे विदेशी यात्रियों के विवरण। तो देखो सबसे पहले इसमें थोड़ा सा हम देखेंगे कि विदेशी यात्रियों के विवरण में जो तीन जगह से जो विदेशी आए थे, यूनान से यूनानी थे, कुछ चीनी यात्री आए थे और कुछ मुस्लिम यात्री आए थे, ठीक है। तो इसमें देखेंगे सिकंदर से पहले के यूनानी इतिहासकार कौन से थे जो सिकंदर से पहले आए थे। तो देखेंगे इसमें आप पहले जो आए थे वो स्काईलैक्स नाम था इसका, दूसरा जो आया था उसका नाम इकेटियस था, तीसरा जो आया था उसका नाम हेरोडोटस था, और जो चौथा आया था उसका नाम टेसियस था। तो ये चारों आपको ध्यान रखने हैं, सिकंदर से पहले आए थे। उसके बाद में सिकंदर के साथ जो यूनानी यात्री आए थे, तो उनके नाम भी आपको ध्यान रखना है। एक नियाकर्स आया था, और एक आने सिक्रीटस आया था, और एक अरिस्टोबुलस आया था, ठीक है। और सिकंदर के बाद में जो आए थे यूनानी यात्री, तो उनके नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। मेगस्थनीज आया था, डायमेकस आया था, और डायनोसीन आया था। जो सिकंदर के बाद आए थे, तो ये 3 यात्री नाम इनके आपको ध्यान रखने हैं, तीनों के नाम। और इसके बाद में हम देखेंगे जो चीनी यात्री आए थे, तो चीनी यात्रियों के नाम आपको ध्यान रखने हैं कि फाहयान आया था, ये चीनी यात्री था। संगयुंग था, हैनसंग था, और इत्सिंग था, और मातवालिन था, और चाउजू कुआं, ये नाम भी ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें इंपोर्टेंट फाहान है, और हैनसांग है, और इत्सिंग है, ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं। और जो मुस्लिम यात्री आए थे, तो उनके नाम भी आप ध्यान रखेंगे। इब्नो खुदवी था, और सुलेमान था, और अल मसूदी था, और अल बरूनी था। तो ये सभी पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं।